हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इनोवेटिव क्लास बाय अभिनंदन सर। पिछले लेक्चर में हम प्रकाश के बारे में जाने थे, आज उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले लेक्चर में हम प्रकाश के बारे में जानते कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा जो होती है प्रकाश उस जिससे हमको वस्तु दिखाई देती है। जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत भी हम देखे थे, पर कितने प्रकार के स्रोत होते हैं। स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, वो किसी से प्रकाश नहीं लेता है। उदाहरण के रूप में सूर्य हो गया, तारे हो गया। सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है और जो दिखता है, और तारे के पास भी खुद का प्रकाश होता है जो दिखता है। और दूसरा हो जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जो खुद के पास प्रकाश स्रोत नहीं होता है, लेकिन सूर्य के द्वारा परावर्तित होकर वो ग्रहण कर लेता है। एग्जाम्पल के रूप में चंद्रमा जो होता है सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता है, इसलिए वो चमकता है, उसको अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब उसके हम आगे देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज और लाइट। अब उसको गुण को निम्नलिखित देखेंगे। पहला हो जाएगा प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु उसकी स्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। लेकिन उसकी स्थिति में हमको वस्तु दिखाई देती है। वस्तु कैसे दिखाई देती है? जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा तो वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ेगा। जब प्रकाश हमारी आंखों पे परावर्तित होकर पड़ेगा तो वस्तु हमको दिखाई दे देती है। पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा हो जाएगा साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जो प्रकाश होता है हमेशा सीधा रेखा में गति करता है, वो मार्ग से विचलन बहुत कम होता है, हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। तीसरा हो जाएगा प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का मतलब हो गया जैसे वायु माध्यम हो गया, जल माध्यम हो गया, कांच माध्यम होगा, प्रिज्म माध्यम हो गया। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। प्रकाश जो निर्वात में भी गमन कर सकता है, मतलब प्रकाश जो है निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात का मतलब होता है कि वहाँ पे वायु ना हो, वायु भी नहीं होता है वहाँ पर, निर्वात का मतलब ये होता है। चौथा गुण देखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा होता है कि उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा आ जाएगा प्रकाश पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है कि जिसमें चीजों को आर पार देखा जा सके। एक उदाहरण के रूप में कांच, वायु। कांच से भी आर पार देखा जा सकता है, वायु में भी आर पार देखा जा सकता है, तो प्रकाश इसमें गति कर सकता है और गुजर सकता है। परंतु अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम मतलब लकड़ी, लोहा, जिसके आर पार देखा ना जा सके, उससे प्रकाश गमन नहीं कर सकता, उसके आर पार नहीं जा सकता है। छठा हो जाएगा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब होता है जैसे जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, और कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। जैसे माध्यम चेंज हो जाएगा तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। और इसमें देखेंगे निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में यह प्रकाश की चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके आगे देखेंगे प्रकाश जो होता है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जैसे प्रकाश जो होता है, मान लीजिए कोई शीशा ले लिए, शीशे पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो जब उस पर डालेंगे तो परावर्तित हो जाएगा। कोई भी चमकदार पृष्ठ हो गया, दीवार ही है, अगर चमक रहा है तो उस पर प्रकाश डालेंगे तो वहाँ प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। आठवां देखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब मान लीजिए वायु से जल में जा रहा है, वायु दूसरा एक माध्यम हो गया, जल दूसरा माध्यम हो गया। मान लीजिए वायु से हम टार्च मारे और वायु से होते हुए जल में जाएगा, तो वह जब जल में एंटर करेगा तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वही इसका एक प्रॉपर्टी होता है। 9वां देखेंगे, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है।